बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ मखदूम शहाबुद्दीन मौजूद है। इनसे बात करेंगे, बड़े अहम सवालात हैं, लेकिन अभी तीन अहम खबरें जो आपके सामने पहले रख दूं। एक तो इंटरनेट आपको पता है पाकिस्तान में स्लो किया जा रहा है क्योंकि तहरीक इंसाफ आज फंड रेजिंग कर रही है अपने इंतखाबी मुहिम के हवाले से। इंटरनेट फिलहाल स्लो है, लगता है कि 9 बजे तक कहीं बंद ही ना कर दें। एक दफ़ा फिर दुनिया में एक नई खबर बनेगी। इसके साथ साथ जो दूसरा है मामला, इमरान रियाज आज अपना पहला वीलॉग तैयार कर रहे हैं। खबरें आ चुकी हैं, वो मुकम्मल तैयारी में, और सोशल मीडिया पर उनकी आवाज़ से एक तवानाई मिलेगी। जो लोग आहिस्ता आहिस्ता थकते जा रहे हैं उन्हें नया हौसला मिलेगा। और जो तीसरी बड़ी खबर, तहरीक इंसाफ के टिकट्स, बल्कि आज अगर ये कहा जाए तमाम जमातों के जो टिकट हैं उम्मीदवार, तहरीक इंसाफ के बारे में कहा जा रहा था, आपको याद होगा बहुत सारी ऐसी बातें की थी यहाँ पर इन्हें उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। लेकिन सूरत हाल इस वक्त ये है कि अब उम्मीदवार बहुत ज्यादा हो चुके हैं और टिकट कम पड़ते जा रहे हैं। टिकट का मरहला बड़ा जरूरी है। जिसके पास खान का निशान होगा उसकी जीत लाजमी है, सारा पाकिस्तान ये बात जानता है। दूसरी तरफ नून लीग की हालत यह है कि 25 के करीब उनके उम्मीदवार जो वो टिकट वापस कर रहे हैं। ये बड़ा अजीबोगरीब मरहला कि एक तरफ टिकट के उम्मीदवार मिल नहीं रहे, दूसरी तरफ टिकट नहीं मिल रहा। मखदूम शहाबुद्दीन भी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, साफी है, लेकिन आज इनसे बड़े मुश्किल सवाल मैंने करने हैं। ये इंटरव्यू इनके लिए एक किस्म का कटहरे में इनको खड़ा करना है, ताकि ये अवाम की अदालत में जाने से पहले एक हल्का सा टेस्ट ले लें कि सवालात क्या हो सकते हैं। मखदूम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच। और आपके इस कटहरे में खड़े होकर मैं ये भी आपके सामने बता दूं कि मैं जो कुछ कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। नहीं, वो तो सहाफत की बिल्कुल आपको बिल्कुल पहली शर्त है। अच्छा, ये बताएं कि आपने सबसे पहले इलेक्शन लड़ने का फैसला क्यों किया? आपकी तो सहाफत ठीक ठाक माशाल्लाह पाकिस्तान में एक नाम है, दुनिया देखती है, अच्छा भला काम है, आपकी ठीक ठाक इनकम हो जाती है, तो ये सारा कुछ छोड़ छाड़ के सियासत तो बड़ा मुश्किल काम है, उधर किधर जा रहे हैं? मैं आपको ये बताऊं कि मैंने जो सियासत में आने का फैसला किया ना, ये मैंने अपने असूलों पे समझौता किया। अच्छा। और जो मेरा अपना एक डिसीजन था फॉर माई सेल्फ, मैंने उस पर कॉम्प्रोमाइज किया। मैं ये एतराफ आपके सामने करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से सियासत पे बात भी करता हूँ। आई एम अ पॉलिटिकल कमेंटेटर लाइक यू। लोग सुनते हैं, मोहब्बत करते हैं। बैठ के बात करना, तनकीद करना आसान है। सियासत को ऑन इट्स ओन, पॉलिटिक्स जो है, मैं इसे गंद जरूर समझता हूँ। और ये एक ऐसा गटर है जो कि बिल्कुल जिसमें आप महफूज नहीं है, ना आपकी इज्जत महफूज है, ना आपकी जान महफूज है, ना आपका माल महफूज है। लेकिन इनफ इज इनफ। कभी तो आपको उतरना है। इस गटर की सफाई के लिए आपको इस गटर में उतरना पड़ेगा। और ये जो इवेंट्स हैं, उन्होंने मुझे फोर्स किया है। मैं आपको बहुत हकीकत पसंदाना एक बात बता रहा हूं और हकाइक पर मबनी, कि जिस दिन कागजात नामजदगी जमा करवाने का आखिरी दिन था, उस दिन मेरा ये फैसला हुआ और मैंने ये फैसला किया कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। लकीली इलेक्शन कमीशन ने 2 दिन की, आपको पता है, एक्सटेंशन दी थी टाइम के जी जी, अंदर बिल्कुल। जी कागजात जी। जमा करवाने की। एतवार तक का वक्त दिया गया, तो हमने बहुत जल्दी में, एंड इट वाज ऑल आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, कि ये मेरा जो इस वक्त मुल्क का निजाम है, जो पीटीआई के साथ हो रहा था और पीटीआई के साथ नहीं हो रहा, मेरा ये असूली मौकफ है कि किसी कैंडिडेट को इलेक्शन ना लड़ने देना उस शख्स के हुकूक पर डाका नहीं, बल्कि उस हल्के की अवाम के हुकूक पर डाका है। और बिल्कुल। मैंने इस सब का एक मुकाबला करने के लिए, कभी कभी होता है ना कि आप कहते हैं कि नहीं, इनफ इज इनफ, अब मुझे इस मैदान में उतरना पड़ेगा। आई नो एक बहुत पुरखतर रास्ता है। मैं सहाफियों के ओहदे लेने के भी खिलाफ था और हूं, लेकिन मैं जब भी अगर किसी ओहदे पे आया तो मैं किसी इस तरह से नहीं कि किसी महकमे का चेयरमैन लगा दिया जाऊं या ये सब कुछ। मैं अवाम से वोट लेके आऊंगा, क्योंकि वो एक हक है। जैसे अगले दिन एक शख्स तनकीद कर रहा था टीवी पर बैठकर, बुग़्ज़ इमरान से भरपूर, कहता है कि ये जो वकील है ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, वकील सियासत कर रहे हैं, वकीलों का काम नोट छापना होता है, ये वोटों का काम नहीं जानते। तो उसे ये नहीं पता कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इस मुल्क के वकील। बानी, जिनके नजरिए को हम लेकर आगे चल रहे हैं और चलते रहेंगे कि हम आजाद कौम है, तो मैं ये समझता हूं कि वो भी सियासत में थे और वो भी वकील थे। तो ये जो एक फाइन लाइन है, इसे हमें खत्म करना होगा। और मैं एक बात कहूं आपको, और ये मैं आज बड़े वसूख से कह रहा हूं, एक शेर है और वो शेर बड़ा सादिक आता है इस सब पे। कायदे आजम ने एक काम किया और अब इमरान खान दूसरा काम कर रहा है। वो शेर ये है कि निकाल लाया हूं एक पिंजरे से एक परिंदा, निकाल लाया हूं एक पिंजरे से एक परिंदा, अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक पिंजरे से परिंदा निकाल के लाए, लेकिन वो परिंदा गुलाम रहा, उसके दिल में पिंजरे का खौफ रहा। अब वो खौफ बिल्कुल। टूट रहे हैं,
वो जो अडियाला जेल में कैदी बैठा है 804, जिसकी पूरी मुल्क नहीं पूरी दुनिया में अब तो धूमिया है, इकोनॉमिस्ट वाला मामला आपके सामने है, और इकोनॉमिस्ट भी इस वक्त हुकूमत को छेड़खानी कर रहा है, वो इस वक्त जो शऊर का जिन बोतल से बाहर निकाल कर गया है। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त हम सब सियासतदान हैं, इस वक्त पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को सियासत में आना होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ये बताएं, अब ये बताएं, जब आप एक सहाफी तो आपको पता है आमतौर पे कहा जाता है कि वो बायस नहीं होना चाहिए, जो को मैं तो गलत समझता हूँ इस बात को, बिल्कुल उसे हक की बात करनी चाहिए। जब आप तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म पे आ गए तो फिर आप तनकीद कैसे करेंगे? कल तहरीक इंसाफ दोबारा हुकूमत में आएगी तो उन पे तनकीद कैसे करेंगे? आप तो उनका पार्ट होंगे। देखें, इसमें इमरान खान साहब जो है ना, उन्होंने एक चीज सिखाई है जो उनका सियासी शऊर है और जिसका क्रेडिट उन्हें जाता है। वो ये है कि आप देखें कि पिछले दिनों एक बात चल रही थी कि पार्टी की चेयरमैनशिप किसे दी जाए। उस वक्त पीटीआई के लोगों ने ये बात कही, ऑल्दो कप्तान से उन्हें यही उम्मीद थी जो कप्तान ने किया, लेकिन पीटीआई के अंदर आपको पता है कुछ एहतजाज भी हुए, कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस भी हुई, कुछ अंदर खाते चल रहा था, समथिंग वाज फिशी। लेकिन लोगों ने उस वक्त तनकीद की, लोगों ने उस वक्त ये बात कही, पीटीआई के हामियों ने ये बात कही कि नहीं, ये काम नहीं होना चाहिए, ये जो खानदानी सियासत है वो खान साहब के पास दलील भी थी कि इस वक्त वो ट्रस्ट नहीं कर सकते, बहुत सी चीजें थी, लेकिन इमरान खान असूलों पे डटा रहा। मैं समझता हूं कि यही इमरान खान ने सिखाया है कि इमरान खान साहब की आप तकारीर सुन ले, हर चीज सुन ले, वो कहते हैं कि भेड़ बकरियां ना बनो। पिछले सियासतदानों ने तुम्हें भेड़ बकरी बनाया कि अगर वो तुम उसके हामी और तुम कुछ गलत कर रहे हो और वो कुछ गलत कर रहा है तो तुम उस पर बात नहीं कर सकते। आई थिंक कि इस चीज का एक फाइन लाइन होती है ना, आप गलत जहां पर हो रहा हो, क्योंकि देखें एक चीज पीटीआई वाले भी मानते हैं और ये बात सिर्फ मैं नहीं कहने जा रहा, ये इमरान खान साहब की भी बात है कि इमरान खान साहब से आज पूछ लें कि उनकी लॉयल्टीज पीटीआई के साथ ज्यादा है या पाकिस्तान के साथ। इमरान खान पाकिस्तान को पहली प्रेफरेंस पे रखता है या पीटीआई को? 4 मकामात थे जब इमरान खान ने अपने सियासी मफाद को नीचे किया और मुल्की मफाद ऊपर लाया। जब आईएमएफ का वफ्द गया जमान पर, उस वक्त खान बहुत कुछ कर सकता था। तो देखिए, शख्स के लिए पार्टी से मुल्क बालातर होता है और होना भी चाहिए। इमरान खान के लिए इमरान खान पीटीआई सेकेंडरी थी, सेकेंडरी है और सेकेंडरी रहेगी, और जहां पर ये बताएं, बात करनी चाहिए जी। ये बताएं कि सरगोदा में आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, अब वहां पे मुकामी क़यादत भी मौजूद है, वहां लोकल लोग भी मौजूद हैं जो पार्टी के साथ, कुछ लोग 26 साल से जुड़े हैं, कुछ 20 साल से, कुछ 15 साल से, कुछ 10 साल से। अब वो लोग अपने आप को टिकट का उम्मीदवार समझते हैं कि हम पार्टी के साथ खड़े रहे। अब आपको अचानक जो टिकट मिल गया, जो ज्यादा मुझे लगता है चांसेस हो सकता है प्रोग्राम जो है वो हमाद अजहर साहब भी देख रहे हो, सिमाब ताहिर साहब भी देख रही हो, जो प्रेसिडेंट है दोनों, एक पंजाब के और एक नॉर्थ पंजाब के। लेकिन आपको अगर ये टिकट मिल जाता है तो वो लोग आपके ख्याल में क्या फील करेंगे? उन्हें नहीं लगेगा एक बंदा बाहर से आया, उससे टिकट मिल गया, हमें नहीं मिला? नहीं, देखें, पहली चीज तो यह है कि जिन लोगों ने पार्टी के लिए कुर्बानियां दी हैं उनकी बिल्कुल स्पेस होनी चाहिए, उन्हें टिकट्स भी मिलनी चाहिए। और मैंने जिन हलकों के अंदर अप्लाई किया है वहां पे एक बहुत बड़ा लूप होल देख के कि यहाँ से कोई इस एज सच वहां पर आप ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो वहां पर ऑन ग्राउंड सूरत हाल है वो खाली थी, और हालात जो है वो काफी यानी इस तरह के नहीं थे जो आपको पता है। कुछ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर गए, कुछ जाहिर बात है उनकी भी मजबूरियां होंगी, मैं किसी को ये नहीं कह रहा और ना ही मैं टारगेट करना चाहता हूं किसी को, और सब लोग काबिल एहतराम हैं, सब लोग काबिल इज्जत हैं। लेकिन मैं ये बात बिल्कुल समझता हूं कि जिन लोगों की कुर्बानियां हैं उन्हें जरूर पार्टी को कंसिडर करना चाहिए। और इसमें मैं ये समझता हूं जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो मुझे चीज सियासत में लाई और सरगोदा से इसका आगाज करने का फैसला क्यों किया गया, वो ये है कि देखें, आप मुझे बताएं, आपको मैं कहूं कि रावलपिंडी से कोई बड़ा नाम बताएं, उस जिले से आप बता देंगे। आप अटक से आप बता देंगे कि कौन सा बड़ा नाम है नेशनल लेवल पे, आप सियालकोट से बता देंगे, आपको सरगोदा से कोई नाम ऐसा जहन में नहीं आएगा। मैं एक वो खला भी पूरा करना चाहता था कि एटलीस्ट मेरे शहर सरगोदा से कोई ऐसी आवाज जरूर हो जो कौमी सतह पर भी सुनी जाती है, बेहतरीन इंटरनेशनली भी, और जो मकामी सतह पर तो सियासत अच्छी हो रही है। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि कोई ये है वो है, सब ने अपने अपने हिस्से की शम्मा जलानी है ना, हम सब ने अपने इलाके को, अपने मुल्क को एक बेहतर जगह बनाने के लिए काम करना है। बट ठीक है, पॉइंट आपका आ गया, मैं उसे फिल अच्छा ये बताएं, खान साहब के साथ हमारी एक एसोसिएशन है, खान साहब अगर आज बाहर होते द थिंग्स वुड हैव बीन एंटायरली डिफरेंट, लेकिन अभी वो पाबंदे सलासल हैं। इंशाल्लाह वो वाहिद वैसे आजाद शख्स वही है कैद में जो है, लेकिन इसलिए कुछ चीजें आज मुख्तलिफ हैं, डिफरेंट है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी करेगा। ठीक।
अच्छा ये बताएं, आप तहरीक इंसाफ के मेंबर तो नहीं है इस वक्त, जो देखा जो पेड मेंबर नहीं है, यानी कि आप रजिस्टर्ड मेंबर नहीं है जहां तक मेरा ख्याल है, बता दीजिएगा इस पर मुझे। दूसरा, आपने तहरीक इंसाफ या इमरान खान के लिए ऐसा कौन सी कुर्बानी दी है जो लोग ये सोचेंगे कि मखदूम शहाबुद्दीन ने क्या किया है तहरीक इंसाफ के लिए या इमरान खान के लिए कि इन्हें प्रायोरिटी पे टिकट दिया जाए। हमाद अजहर भी अभी ये देख रहा होगा प्रोग्राम, सोच रहा होगा कि मखदूम शहाबुद्दीन को मैं सुनता तो हूँ लेकिन इनकी कुर्बानियां क्या हैं इमरान खान के लिए तहरीक इंसाफ। जी आप तो इसे पार्टी टिकट का इंटरव्यू आपने बना दिया, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें, बिल्कुल आई एम नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्टी, जो एक प्रॉपर आप होता है, लेकिन इस वक्त ये अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स है। मैंने आपको बताया कि मेरा सियासत में आने का फैसला भी अनप्रेसिडेंटेड ही था ना, तो ये अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स है। आज के जो वुकला इस वक्त जिस तरह से मैदान में आए, वो किसी वजह से आए हैं। अ लॉट ऑफ देम आर नॉट अ रजिस्टर्ड मेंबर ऑफ द पार्टी, देयर इज अ रीजन। इसी तरह से जैसे अभी एक और हमारे सीनियर सहाफी अयाज अमीर साहब, आई एम सो ग्लैड जी कि जी उनके कागजात फाइनली एक्सेप्ट हो गए। तो इस वक्त एक चीज तो ये समझने वाली है कि जहां तक कुर्बानियों की बात है, देखें मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं इमरान खान के साथ डटा रहा, मैं हक और सच के साथ डटा रहा। और इसकी पादाश में जो कुछ सहाफियों ने बर्दाश्त किया, जो कुछ हुआ पिछले 7 महीने से, आप अगर मुल्क से बाहर हैं, आप अगर मुल्क में कदम भी रखते हैं, तो आपके ऊपर केसेस, जमानतें, कभी शेर अफजल मरवत साहब वाज माय लॉयर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, कभी हम जमानतें करवा रहे होते थे, कभी हम रोपोश थे, फिर बड़ी मुश्किल से जब इमरान भाई को उठाया गया, इमरान रियाज खान को सियालकोट एयरपोर्ट से, उन्हीं दिनों में आई डिसाइडेड टू लीव द कंट्री। बट वो एक बड़ा मुश्किल मरहला था क्योंकि एयरपोर्ट्स के ऊपर भी सर्वेलेंस हो रही थी। मुझे मुल्क से जिन हालात में मैं गया मैं वो नहीं बताऊंगा, और जी जिस जी, नहीं तरह से नहीं, मैं गया मैं वो भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो फिर आप अपनी स्कीम तो नहीं लोगों के नाम बताते। है, ठीक है, नहीं वो जी, स्कीम भी नहीं बताते ना वो चीख चीख के, वरना उन्हें पता लग जाता है, अगली दफा के लिए कुछ रखना चाहिए हमें। लेकिन मैं ये मैंने किसी बात का नाम ना लिया। जी जी, लेकिन मैं यहाँ पे ये बात जरूर करना चाहूंगा कि देखें, आप अपने मुल्क से दूर होते हैं, गमी खुशी से आप दूर होते हैं, आप पीछे अपने दोस्तों के, अहबाब के, इवन आप ना उनके जनाजों में शिरकत कर सकते हैं, ना उनकी खुशियों में। एक दरबदरी जो होती है ना, जलावतनी जो होती है, ये बड़ी मुश्किल है। जबरदस्ती की। आप किसी वजह से जाए, आप अपनी मर्जी से जाएं, वो एक अलग चीज है, लेकिन जब आपके ऊपर पाबंदी हो और आप अपने मुल्क की खातिर अपने मुल्क से दूर हो, अपनी जात की खातिर बिल्कुल नहीं, अपने कारोबार की खातिर नहीं, पैसा कमाने की खातिर नहीं, आप अपने मुल्क की खातिर ही मुल्क से दूर हो, तो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। आपको लगता है कि इस वक्त प्रेशर नहीं होगा, आप पर बिल्कुल सही। केसेस नहीं है, मुझ पर केसेस नहीं है, कितने हिडन केसेस हैं, किस तरह से अगर हम पाकिस्तान में हों तो हमें इस वक्त किस तरह से रहना पड़ता, क्या हम आजाद वहां पर रह सकते हैं? ये सब कुछ किसकी पादाश में है? ये सब कुछ सिर्फ इस एक पॉइंट। और मैं आपको एक आज बात बताता हूं, बड़ी एक्सक्लूसिव बात है, एक बहुत आप समझ लें कि टॉप लेवल के जो असल में अरबाब इख्तियार है ना, असल अरबाब इख्तियार, उनमें से किसी ने एक बात कही थी कि ये तुम 8-10 यूट्यूबर ना होते तो खान के साथ हम निमट लेते। मैंने कहा ऐसी बात नहीं, आप ये गलत बात करें, आप भी उन 8-10 में आते हैं सैफी काज़मी साहब, बाय द वे। जी जी लेकिन जी मैंने जी। कहा नहीं, देखें, मैं अगर आपके साथ मिल जाता ना, सैफी काज़मी आपके साथ मिल जाता, तो लोग किसी और को सुन लेते, हक बात करने वाले को, बिकॉज ऑन बिल्कुल सोशल मीडिया देयर इज अ बिल्कुल। चॉइस। ये नहीं है कि मुझे किसी सेठ ने टीवी पे मुसल्लत कर दिया और लोगों की मजबूरी थी मुझे देखना, ये सोशल मीडिया, मुझे देखना छोड़ देंगे, तो ये कोई एहसान भी नहीं है। मैं इसे पार्टी के लिए, खान साहब के ऊपर कोई एहसान नहीं, बल्कि ये तो एक फर्ज है ना, हक और सच की बात करना, सच्ची बात बेशक। करना, बिल्कुल। और किसी को और इस रास्ते में जो मुश्किलात हैं। मैं आपको एक और चीज ये बताऊं कि मुझे शहीद अरशद शरीफ, जब वो शहीद हुए थे अक्टूबर में, मैंने अगस्त में बोल न्यूज पे प्रोग्राम जारी किया, मुझे उस नौकरी से हाथ धोना पड़ गया, मैं ऑफ एयर हूं, और उन्होंने तो वाजिबात ये तक भी नहीं आपकी अदा। कुर्बानी है, माल की कुर्बानी है, आपने अपने खानदान की, आपने, मुझे पता है कहीं आपने जनाजे, शादियां, अपने दोस्तों की बहुत सारी चीजें छोड़ी हैं और जबरदस्ती रह रहे हैं, लेकिन अरशद शरीफ ने भी आपको कहा था वापस ना आना। बिल्कुल, उन्होंने भी मुझे ये बात कही थी कि वापस आना, क्योंकि देखें, पकड़े जाना इस वक्त पे, मैं पीटीआई के लोगों से भी जब मेरी बात होती है, मैं कहता हूं कि स्टे सेफ, ये पकड़े जाने का वक्त नहीं है। इस वक्त बोलने वाली कुछ आवाजें होनी चाहिए जो बोल सकें आजादी से। और इसमें मैं बिल्कुल। एक और चीज ये कहूंगा कि जब मैंने बोल न्यूज ज्वाइन किया तो अरशद शरीफ साहब ने मुझे मुबारकबाद दी, उस प्रोमो को शेयर किया, लेकिन शहीद अरशद शरीफ ने मुझे एक वसीयत की। वो वसीयत सिर्फ मेरे लिए नहीं थी, उनकी वफात से चंद दिन पहले आपके लिए भी थी, हम सब के लिए थी। और वो शायद बंदे के अंदर उसे पता होता है कि क्या होने वाला है, या फिर अल्लाह ताला की काम है। उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे ना, वो बोल के लब आजाद है तेरे नज्म का कोई भी बंद शेयर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जो बंद लिखा था, मैं आज भी उस पर कारबंद हूं, और वो था कि बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है जिस्मो जुबान की मौत से पहले, बोल के सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह दे, बोल के लब आजाद है तेरे। तो देखिए, हक और सच के साथ डटे रहना
इस राह में मुसीबतें भी आती हैं, मुश्किलें भी आती हैं, सौबतें भी आती हैं, कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं, लेकिन इन कुर्बानियों का मैं यकीन माने, मैं ये बात बड़े आपको हकीकत पसंदाना बात कर रहा हूं कि मैं इन कुर्बानियों का जो जिक्र है ना, वो भी मैं समझता हूं कि नहीं ज्यादती करना हो। चाहिए। ये बाकी क्योंकि हमारे बारे में नहीं है, इसमें मैंने आपको गलत सवाल इसलिए है कि आप एक बड़े कॉज के लिए जा रहे हैं, टिकट के उम्मीदवार हैं, बहुत से लोग देख रहे होंगे, वरना मैं आपसे ये सवाल कभी भी ना पूछता। जुल्फी बुखारी, शहबाज गिल, आप हो गए, बहुत सारे लोग जो है इस वक्त दरबदर हैं, तो उसके पीछे पूरी एक दास्तानें हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं छेड़ना चाहते, कोई हमारे बारे में ये वाकया नहीं है। अच्छा ये बताएं, 9 मई से पहले एक तहरीक इंसाफ थी जिसे सब लोग जानते थे, जहां इमरान खान के साथ कंधे पे कंधा जोड़कर, स्टेज पे इतनी जगह होती नहीं थी, एक जलसा नीचे होता था, एक जलसा स्टेज पे होता था। उसके बाद एक नई जमात 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ का ज़हूर हुआ, जिसमें से हमने देखा तमाम मुफाद परस्त टोला, वो जो फिल्टर अल्लाह ने लगाया कि जिसमें से सारी छलनी में से वो तमाम लोग जिन पे पाकिस्तान के लोग एतराज करते थे कि ये लोग नहीं होने चाहिए, ये नहीं होने चाहिए, वो खुद ब खुद अल्लाह ने निकाल दिए। अब तहरीक इंसाफ एक निखरी हुई, लोग तो कहते हैं बिखरी जमात है, मैं समझता हूँ निखरी हुई जमात है, चंद चेहरे हैं, और आप भी ऐसे मौके पर जा रहे हैं जो बड़ा मुश्किल वक्त है, ये आसान वक्त नहीं है। इस वक्त तो जाने से आपको बहुत सारी चीजें आएंगी आगे, अल्लाह ताला आपको महफूज रखे, लेकिन अब जो जमात 9 मई के बाद है तहरीक इंसाफ की, उसका आप हिस्सा बनने जा रहे हैं, उसमें बड़ी कुर्बानियां हैं। क्या आप ज़हनी तौर पर तैयार हैं कि आप वहां उतरते साथ ही गिरफ्तार हो जाए, कोई मिसिंग, खुदा ना ख्वास्ता उमर डार का मामला भी आपके सामने है, बहुत सारे लोग मिसिंग भी हो सकते हैं, आपको गायब भी कर दिया जा सकता है, माली नुकसान भी हो सकता है, तो ये सारी चीजें ज़हन में आई तो होंगी, तो उन पर कुछ लाएअमल बनाया हुआ है? देखें, लाया अमल तो यही है कि आपने हक और सच के साथ डटे रहना है। इमरान खान साहब का आज से 8 से 9 साल पुराना एक ट्वीट है। वो ट्वीट ये है कि बहादुरी ये नहीं है कि जब जीत यकीनी हो आप मैदान में उतरे। व्हेन विक्ट्री इज सर्टेन, उस वक्त जंग लड़ने के को बहादुरी नहीं कहते। बहादुरी इस बात का नाम है, बहादुरी इस चीज को कहते हैं कि जब आपकी हार यकीनी हो फिर भी आप मैदान में उतरे। तो मैं समझता हूं कि जिस दौर में जीना मुश्किल हो, उस दौर में जीना लाजिम है, उस दौर में जी कर दिखाना लाजिम है। तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जहां तक बात है, पोस्ट 9 मई, मैं समझता हूं कि ये एक भट्टी है जिसमें जलकर कुंदन बनकर इस वक्त इमरान खान के साथ जो लोग खड़े हैं वो निकले हैं। आपके बहुत से अंदाजे गलत साबित हुए होंगे, मेरे बहुत से अंदाजे गलत साबित हुए होंगे। जिन लोगों को शायद हम समझते थे कि वो डटे रहेंगे, वो सबसे पहले निकले। जिन लोगों ने कुर्बानियां दी और जो बहुत मज़ाहमती बात करते थे, आपने ये भी देखा कि वो सबसे पहले भागे, और जो मफाहमत की बात करते थे वो खान साहब के साथ डटे रहे। इस वक्त अगर किसी को लगता है कि इमरान खान आकर इंतकाम लेगा, या फिर इमरान खान आकर जी आर्टिकल 6 और फांसियां और ये सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मुल्क को सबसे पहले रखेगा। इमरान खान को हम भी जानते हैं, इमरान खान को पूरी कौम जानती है। इमरान खान के लिए उसके जाती मफाद से, सियासी मफाद से, मुल्की मफाद बहुत आगे है। वो नवाज शरीफ नहीं है, वो आसिफ अली जरदारी नहीं है, वो एक मफाद परस्त सियासतदान नहीं है। वो मफाद परस्त सियासतदान होता तो पार्टी चेयरमैनशिप ही अपने खानदान में देकर जाता। लेकिन इमरान खान का एक मिशन बहुत बड़ा है, और वही बात है ना जो मैंने आपको कहा कि एक शख्स इस वक्त कैद है, और वही इन 25 करोड़ में से वाहिद शख्स है जो आजाद है। और वो क्यों? अच्छा ये बताए मखदूम भाई, सॉरी काट रहा हूं, ये बताए कि आपने जितने भी आपके वीलॉग उठा के देखे हैं स्टार्ट से लेके अब तक, इमरान खान के नाम से शुरू होते थे, इमरान खान के नाम पे खत्म होते थे, टाइटल में भी इमरान खान, थंबनेल पे भी इमरान खान, हर जगह इमरान खान इमरान खान। तो ये क्या आपने सोचा समझा मंसूबा तो नहीं था कि मैं इस तरह करूंगा, इलेक्शन आएंगे, मैं टिकट ले लूंगा, उम्मीदवार बन जाऊंगा, ऐसा कुछ देन में कि था बैक एंड में कि यार एक दिन मैं सियासतदान बनूंगा, या ये अचानक एकदम आपने डेस्परेट मेजर्स इन डेस्परेट टाइम के आपको लगा कि अब देखो पार्टी को लोग नहीं मिल रहे? आप, मुझे याद है आपने एक बात की थी कुछ अर्सा पहले कि मैं इलेक्शन में जाऊंगा, तो मैं बड़ा हंसा भी था कि यार ये इस वक्त कौन जा रहे हैं, इस वक्त तो लोग भाग रहे हैं। तो कहने का मतलब ये आपने क्या सोचा हुआ था कि ये इलेक्शन लड़ूंगा, या ये मजबूरी बन गई? अब देखिए, कभी भी नहीं सोचा था। मैंने आपको कहा ना आगाज में कि मैंने अपने उसूलों पर समझौता किया है सियासत में जो आकर, और सियासत का फैसला करके। लेकिन वही बात है कि जिस दौर में जीना मुश्किल है, उस दौर में जीना लाजिम है। ये बिल्कुल, ऑल्दो मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि इसका ये मतलब नहीं है कि हल्के में हमारा काम नहीं है, हल्का पूरा, बल्कि मैं आपको फिंगर टिप्स पे बता सकता हूँ कि ना सिर्फ हल्के की मैनेजमेंट इस वक्त पूरी की, और एरियाज वाइज, बिरादरी वाइज, क्योंकि आपको ये ग्राउंड लेवल पे चीजें देखनी पड़ती हैं। वी आर इन द पोजीशन कि हम ये सीट निकालें, और इलेक्शन डे मैनेजमेंट का जो हमारा प्लान है वो बहुत ज्यादा फुल प्रूफ है। तंजीम, वहां की यूथ, सरगोदा के अंदर जो पीटीआई के लॉयर्स हैं, पीटीआई की यूथ है, एवरीवन इज एक्चुअली, मैं आपको ये बात बता रहा हूं, और मैं इसलिए नहीं कि अपनी कोई तारीफ, लेकिन बट दे आर वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट विल हैव अ वॉइस।
विल हैव अ वॉइस, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया पर भी जो बात हो रही है लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं इस चीज को। ऑल्दो मुझे लगा शायद बैकलैश आए, लेकिन नहीं, क्योंकि लोगों को पता है कि ये डेस्परेट टाइम्स हैं और इस वक्त पे तो लोग भाग रहे हैं, इस वक्त पे तो बिल्कुल लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। और यकीन माने कि कभी भी जहन में नहीं था, जब हमने तनकीद भी की है पार्टी पर, हमने सब कुछ किया है, क्योंकि जहां पर आपको लगे बेहतरी की गुंजाइश हो। और हमेशा से मैंने ये बात कही है कि मफाहमत की तरफ जाएं और कुछ ऐसा ना करें जिसका पार्टी जो है उसे नुकसान हो। ये चीज बड़ी बिल्कुल। इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपने ये कुछ बताएं कि अब मुंतखब होने के बाद सरगोदे के इस हलके में आप ऐसा क्या करेंगे जो कोई और उम्मीदवार नहीं कर सकता? मैं आपको ये बताऊं, और बड़े मैं आपको वसूख से ये बात बता रहा हूं, एंड आई होप कि सरगोदा के जितने लोग हैं वो कमेंट करके इस बात की तस्दीक करेंगे कि सरगोदा पूरे पंजाब में एक लावारिस जिला है। इसे अगर आप पंजाब का लाड़काना कहें ना, तो ये कहना गलत नहीं होगा। ये अच्छा, नून लीग शहीदों का का शहर। गढ़, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि ये नून लीग का गढ़ रहा है, तो कैसे ना लाड़काना बनता पंजाब का। और इसमें कुछ ऐसे लोग हैं नून लीग के भी जो अपने आप को सदाबहार MNA, सदाबहार MP है, लेकिन अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैं आपको ये बताऊं कि जो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं इसमें सरगोदा के अंदर, और ये हम आवाज उठाएंगे और लोग देखेंगे इंशाल्लाह कि सरगोदा के लिए हाईवेज और ये चीजें तो हैं, लेकिन सरगोदा के लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है कार्डियोलॉजी अस्पताल। सरगोदा के लिए जो ज्यादा अहम है, पूरे पंजाब के अंदर फॉलेज सेंटर बने सिवाय सरगोदा के, मतलब एक ही जिला था जिसमें नहीं बने, और वो आपको पता है कि 2-3 घंटे के अंदर आप उधर पहुंच जाएं तो पूरी जिंदगी के लिए बच जाते हैं। कार्डियोलॉजी सेंटर, कॉलेज और UET नहीं है सरगोदा में। इतनी ज्यादा आबादी होने के बावजूद क्यों सरगोदा के अंदर क्यों IT पार्क नहीं है, क्यों नौजवानों को इसकी तरफ नहीं आने दिया जा रहा, क्यों यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी नहीं है सरगोदा के अंदर। हम इस सब के लिए काम करेंगे। और देखें इमरान खान साहब ने भी जो काम किया ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं कि मैं नालियां पक्की करवा दूं और ये सब कुछ करवा दूं, वो भी करवाना जरूरी है, वो भी अवाम के काम करना जरूरी है, अवाम के गमी खुशी में भी उनके साथ खड़ा होना जरूरी है, अवाम के थाना कचहरी के मसाइल हल करना भी जरूरी है, लेकिन यकीन माने उन्हें लॉन्ग टर्म फायदा देना ज्यादा जरूरी है, जिससे बिल्कुल सही उनकी बात। नस्लें और मेरी सरगोदा के लोगों को सिर्फ इतनी सी एक बात होगी, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए भी। आप ये देखें सैबी काज़मी साहब के हम पाकिस्तान का कल्चर ये है कि हर बंदा जो जिसकी औलाद होती है ना, वो पहला काम ही ये सोच रहा होता है, मतलब वो अपनी जिंदगी शायद जीना छोड़ दे पाकिस्तान के अंदर, वो ये सोच रहा होता है मैं इस औलाद के लिए क्या छोड़ के जाऊंगा। वो बिल्कुल पूरी सही बात। जिंदगी इसमें लगा देता है। हम पूरी जिंदगी इस काम के पीछे लगे रहते हैं कि इसके इनके लिए ये सब कुछ हो जाए। ये हमने कभी ये सोचा हम इस औलाद के लिए क्या मुल्क छोड़ के जा रहे हैं? एक दफा एक दफा हमें अपने जमीर से फैसला करना होगा, दिल से फैसला करना होगा। और मैं ये बात एक पूरे नेशनल लेवल पे भी कर रहा हूं, लेकिन स्पेसिफिकली फॉर माय ओन पीपल। शाहीनों का शहर सरगोदा, लेकिन पुरसाने हाल कोई नहीं, आपकी बात करने वाला कोई नहीं। क्यों? क्योंकि अब मैं ये बात पहले बता दूं कि इफ अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया खिदमत का, तो सरगोदा से एक MPA नहीं होगा, सरगोदा का हर शख्स MPA होना चाहिए। हम ये बेहतरीन। नहीं करेंगे कि एक शख्स जो है ज़ईफ शख्स वो थाना कचहरी में जाए, थाने में जाए तो उसकी इज्जत ना हो, लेकिन अगर मेरे फोन से जाए तो इज्जत हो। क्यों नहीं? उसकी इज्जत SHO की वैसे ही करना जरूरी है, विदाउट द फोन कॉल उसे एम्पावर करना जरूरी है। लेकिन मखदूम, तो ये तो नहीं होगा, ये जो बातें आप कर रहे हैं, जब आप जीत जाए इलेक्शन तो फिर नाम आपका भी मखदूम आता है, आपको पता है, बड़े बड़े मखदूम हैं आप भी, तो ये ना आप जाके वहां उनकी तरह मिल जाएं, उसी तरह हो जाएं, क्योंकि ये सारे लोग जब बैरून मुल्क रहते हैं तो उन्हें, आपको पता है, सारी चीजें मुख्तलिफ नजर आती है, लेकिन जब सिस्टम में जाते हैं तो उस तरह के हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं करेंगे, वरना अव्वल तो तनकीद को। आपने मखदूम को हाईलाइट कर दिया। मेरे काजी को टाइटल्स से वैसे ही बड़ा मसला है, कभी सरदार कभी नवाब, मखदूम से भी उन्हें मसला हो जाना है अनकरीब, लेकिन काजी टाइटल से उन्हें मसला नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि मेरे लोग मुझे जानते हैं, और मैंने सिर्फ इस कैपेसिटी में नहीं बल्कि अभी भी हल्के के अंदर जितने लोगों के मैं जितने काम करवा सका विदाउट इवन बीइंग इन पॉलिटिक्स, मैं वो जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन हमने काम करवाए हैं। और मैं समझता हूं कि खिदमत, देखें इज्जत जो है ना, ये इसका सबूत मैं आपको ये दे सकता हूं कि इस फील्ड के अंदर आज अगर मैं हक के साथ ना खड़ा होता, शायद मैं मुल्क के अंदर दंदनाता भी फिरता, शायद मेरा रावी भी चैन ही चैन लिखता, शायद रवि ARY पे बैठे होते बोल पे मजे मजे की बातें सुना। बिल्कुल सही है। होता, पैसे की रेल पेल होती, लेकिन मैंने दूसरा रास्ता चुना क्योंकि मेरे लिए इज्जत ज्यादा जरूरी है। तो सियासत में भी इंशाल्लाह लोग देखेंगे, क्योंकि मेरा ये एक पूरा करियर, देखें आपने सही बात की कि जब ताकत हाथ में आती है ना, तब असल बंदे का पता चलता है। उससे पहले तो हर बंदा बातें अच्छी कर लेता है, चिकनी चौपड़ी बातों में लोगों को फंसाना, यही तो हमारे सियासतदानों का काम रहा है। लेकिन मेरा एक माजी आपके सामने है कि जब मेरे पास मौका था कि मैं
सऊबतें बर्दाश्त करूं, एक रास्ते में सऊबतें थी, मुल्क से दरबदर होना था, मुश्किलात थी, केसेस थे, डर था, खौफ था, दूसरे रास्ते के अंदर आसानियां थी, दूसरे रास्ते में पैसा था, दूसरे रास्ते में, लेकिन जब इज्जत पे बात आई कि इज्जत लोगों की बात कब करनी है, तो मैंने जो रास्ता चुना, इंशाल्लाह सियासत में भी जब जब मेरे सामने ये एक डिसाइसिव मोमेंट आएगा, इंशाल्लाह यही मेरा फैसला रहेगा जो पहले मेरा फैसला था। बिल्कुल, मरियम नवाज साहिबा ने भी एक रास्ता बताया था, बरबल उस पर चल पड़ी। उम्मीद है आप जो है ब्यूरो चीफ नहीं बने होंगे, वरना आप वाकई से ब्यूरो चीफ होते बोल के या किसी और इदारे के। अच्छा, यहाँ मैं आपसे बड़ा मुश्किल सवाल पूछने लगूं। लोग कहते हैं कि मखदूम शहाबुद्दीन जो है रॉन्ग नंबर है, एस्टेब्लिशमेंट के करीबी हैं, ताकतवर लोग इन्हें खबरें देते हैं, ताकतवर लोग इन्हें फीड करते हैं, इनके ताल्लुकात हैं उनसे, तो ये हमें धोखा ना दे रहे। कोई ऐसा मामला तो नहीं होगा? आप वाकई उनके हैं इस तरह का कोई मामला? देखिए, मैंने पहले भी ये बात कही ना, मैं ये तासुर क्यों आता है, मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। ये तासुर इसलिए आता है क्योंकि मैंने हमेशा ये बात कही, और मैंने पीटीआई के जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं फिर ये उन्हें बात कहूंगा कि जोश बहुत अच्छा है, लेकिन होश का दामन नहीं छोड़ना। कुछ ऐसा नहीं करना कि जो खान साहब के लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो। आपको एक्सप्लॉइट अगर कोई कर रहा है बैठकर, कोई इस तरह के काम कर रहा है, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि अभी रिसेंट कुछ हैपनिंग्स हुई हैं जिन पर पार्टी ने इजहार लाताल्लुकी किया उनसे। तो क्या आप कहेंगे कि पार्टी भी रॉन्ग नंबर है? नहीं। देखें, एक चीज है कि बिल्कुल जिस पर तनकीद बनती है, आपने जायज तनकीद करनी है। मैं हमेशा से ये मौकफ अपनाता हूं, और आप ये देखें, जो लोग इमरान खान साहब के साथ थे, मुफाहमत की बात करते थे, वो लोग आज भी खान साहब के साथ खड़े हैं। जो लोग मज़ाहमत की बात करते थे, वो भागे। जो आज खान के साथ खड़े हैं, वो इस मुल्क को बेहतरी की तरफ जाता देखना चाहते हैं। बिल्कुल एहतसाब होना चाहिए, जो गलत है उसके ऊपर। मैं ये नहीं कहता कि कोई खान साहब आकर एनआरओ दे दें, लेकिन इंतकाम भी नहीं होगा, एनआरओ भी नहीं होगा। लेकिन इसमें इमरान खान की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। उन्होंने भी कहा भी था, एक स्टेटमेंट्स भी लगी हुई हैं, जो अगर एक लड़के ने वो पूछा था, मुझे याद नहीं इदारे का, जिसने पूछा था कि आप आके फांसी घाट खोल देंगे, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि उन्होंने तो मिसाल दी थी कुफारे मक्का में, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का की, और इसके अलावा नेल्सन मंडेला की मिसाल दी, मतलब आम माफी की बात भी की। तो ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा, ये बताएं, टिकट का मामला हो सकता है, ये प्रोग्राम जो है, मैंने आपको बताया अभी, आपके जो पंजाब के सदर हैं हमाद अजहर साहब, या शुमाली पंजाब की जो सदर है सीमाब ताहिरा साहबा, वो देख रहे हो, ये टिकट का इंटरव्यू आपका तकरीबन मैंने यहीं पे ले लिया है, तो वो जो तमाम सवाल उनके ज़हन में होंगे वो तो यहीं पे आ जाएंगे। टिकट मिल गया तो पहली फ्लाइट से पाकिस्तान जा रहे हैं। तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम कोई और, आपने तो मेरा पब्लिक के अंदर बिठा के टिकट के लिए इंटरव्यू ले लिया, लेकिन आई एम ग्लैड, सवाल के लिए अवेलेबल होना चाहिए। इंशाल्लाह आई विल बी अमंग माय पीपल। आप देखेंगे जैसे ही पार्टी की तरफ से गो एड मिलता है, क्योंकि मैं एक और चीज यहाँ पे वाजे कर दूं कि बिल्कुल भी मैं ये नहीं चाहूंगा कि पार्टी का वोट जो है वो खराब हो। पार्टी का डिसीजन जो है वो अल्टीमेट होना चाहिए, और हमने ये चीज नहीं करनी कि अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाए, नंबर 1। और नंबर 2, अगर पार्टी ट्रस्ट करती है तो इंशाल्लाह आई विल बी अमंग माय पीपल। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह जो पहला यहाँ से आजाद लड़के तहरीक साहब का वोट बैंक तो नहीं तोड़ेंगे? नहीं, नेवर। ये बिल्कुल भी इरादा नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं कि 8 फरवरी को जो पहला जनाजा होगा मुखालिफिन का, हमारे मुल्क का इस्तेहसाल करने वालों का, वो मेरे शहर से उठेगा। सियासी in both cases, even if I get the ticket or not, inshallah.